Hello guys, good morning. I am Bilal Ali Hasmi. Today I will discuss light chapter and sign convention rule for concave and convex mirror and some numericals. Okay, तो आज हम लोग कन्वेक्स और कनकेव मिरर के लिए हम लोग साइन कन्वेंशन समझेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट. तो हेडिंग है आपका साइन कन्वेंशन और सबसे पहले पढ़ते हैं कनकेव मिरर के लिए. कनकेव मिरर, तो आई होप आपको दिख रहा होगा अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है. बिल्कुल आप देख पा रहे हैं. तो देखिए ध्यान समझते हैं व्हाट इज़ दैट. तो सबसे पहले हम एक कनकेव मिरर बना लेते हैं. अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो, अंदर की ओर हो. ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है. तो ऐसा सपोज करिए कि ये जो मिरर है वह एस एक्सिस पे है. मान लो ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस भी एक्सिस पे है. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स डैश एक्सिस, राइट. दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज वाई डैश एक्सिस. अब ये जानते हो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस. जैसे हम लोग ज्योमेट्री थोड़ा बहुत पढ़े ही हैं. तो ये ओरिजिन है, यहाँ भी हम लोग पोल पे ओरिजिन मान लेते हैं. पोल पे क्या मान लेते हैं? ओरिजिन, ताकि सब कुछ क्लियर रहे कि भाई मैथमेटिक्स जैसा हो. ओके, तो ये अपना ओरिजिन मान लिया हमने, ठीक है. अब बताओ ओरिजिन के इस साइड जाते हो तो पॉजिटिव होता है, इधर एक्स एक्सिस पे निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव ऊपर होता है और नीचे क्या होता है? नेगेटिव. अच्छा सर, इसका मतलब समझ में आया कि अब ये अगर पोल है तो इधर साइड हम लोग पॉजिटिव लेंगे, इस साइड निगेटिव लेंगे, ऊपर पॉजिटिव लेंगे, नीचे निगेटिव लेंगे. इतना समझ में आया? मतलब सेम उसी तरह समझो जैसा ज्योमेट्री में आपने समझा है कि व्हाट इज एक्सिस एंड इट्स नंबर रिप्रेजेंटेशन. ओके, यानी हम समझते हैं कि इधर +1 आता है, +2 आता है, इधर -1 आया है, -2. इतना आप क्लास 9th में भी पढ़ के आ चुके हो. यू आर इन नाउ क्लास 10, सो यू कैन अंडरस्टैंड इजिली. ओके, तो भाई साहब एक ध्यान समझो कि ये होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका होता है पोल कनकेव मिरर में. ओके, अब बताओ एक चीज़ हम लोगों ने हमारी पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ाया है कनकेव मिरर का, ठीक है. तो आप उसके हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं. तो भाई साहब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस है. अच्छा, ये ओरिजिन है. ओरिजिन के लेफ्ट साइड फोकस है कि राइट साइड? तो ध्यान से देखो, तो ये ओरिजिन रहा है, ओरिजिन की लेफ्ट साइड है. अब लेफ्ट साइड क्या होता है? नेगेटिव. तो यानी इस साइड जो भी डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव लिया जाएगा. अच्छा, मान लो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रख दिया, ठीक है. अब एक चीज़ जानते हो मिरर फार्मूला 1/u + 1/v = 1/f. दिस इज व्हाट आवर मिरर फार्मूला. मिरर फार्मूला है आपका, ठीक है. क्या है आपका? मिरर फार्मूला. अच्छे से आप देख पा रहे हो. अब देखो समस्या क्या है. एक चीज़ और है, F = r/2. फोकस इक्वल टू होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2. कभी इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. यू क्या है भाई साहब? यू है कि पोल से कितना दूरी पे ऑब्जेक्ट है. इसका मतलब क्या सर? ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. यस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. एक बच्चा बोला सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो है, ठीक है, लेकिन कहाँ से? तो हमने कहा भाई साहब पोल से, यानी ओरिजिन से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होता है. अच्छा, भी क्या है सर? ये जो फार्मूला में भी क्या है? तो अगर मान लो इमेज कहीं भी बनी होगी, यहाँ बनी होगी, यहाँ कहीं भी बनी होगी, तो v इज़ अ इमेज डिस्टेंस. इमेज डिस्टेंस मीन्स दैट वस्तु की दूरी कहाँ से? पोल से. और इमेज डिस्टेंस यानी प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से? पोल से. यानी सारी दूरी हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से. ओके, अब बचा f इज़ फोकल लेंथ. ये क्या होता है सर? फोकल लेंथ होता है पोल से, ये पोल है आपका, पोल से फोकस की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है, राइट. तो फोकल लेंथ. अब बताओ साइन कन्वेंशन हम लोग इसीलिए लेते हैं. एक चीज़ और, एनसीईआरटी में बाकायदा लिखा हुआ है, जो अगर मान लो इमेज AB है,
इमेज क्या है ए बी, तो इसको हम हाइट एच बोलते हैं, उसकी हाइट क्या है एच, तो हम लोग एच को बोलेंगे ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट जो रखेंगे उसकी हाइट क्या है। तो सर एच डैश का भी हो गया तो इसका क्या बोलेंगे, एच डैश बोलेंगे इमेज हाइट, इमेज हाइट, ओके। तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे भाई साहब, इमेज हाइट। एच डैश क्या होगा, इमेज हाइट। मान लो इमेज यहाँ बनी है तो इमेज हाइट क्या होगी, एच डैश। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब समझना है साइन कन्वेंस। बच्चों की समस्या ये होती है कि आपको यू क्या लेना है, भी क्या लेना है, एफ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हो जाती है कि यू कब पॉजिटिव लेना है, भी कब निगेटिव लेना है, एफ क्या। तो बहुत सारी डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं बस कुछ ही टाइम में, ओके। तो यहाँ समझते हैं हम लोग। देखो अब बताओ, हर बार एक चीज़ समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है मिरर से, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो बताओ ओरिजिन की लेफ्ट साइड है कि राइट साइड। तो एक बच्चा बोला सर लेफ्ट साइड दिख रहा है, हाँ तो लेफ्ट साइड है, इसका मतलब यू लेफ्ट साइड लेंगे तो अब जान लो कि ओरिजिन से लेफ्ट साइड आ रहे हो। अब लेफ्ट साइड क्या होता है, एक्सिस नेगेटिव, यानी यू कन्वेक्टिव मिरर में यू हमेशा नेगेटिव लेना है, यानी यू हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज टेक नेगेटिव। अच्छा सर ये तो कंफर्म हो गया, सही बात है। वी क्यों लेंगे, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड होगा ओरिजिन के, ओरिजिन लेफ्ट साइड डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव। अब भी क्या है सर, भी तो यहाँ नीचे बना था तो ये भी तो लेफ्ट साइड है, इसका मतलब अच्छा यानी इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव लेनी है। इमेज भी डिस्टेंस क्या लोगे, नेगेटिव। नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, लेकिन एक केस ऐसा है कनकेव मिरर में, एक ऐसा है जब इमेज फोकस और पोल के बीच रखी जाती है, ऑब्जेक्ट जब फोकस और पोल के बीच रखी जाती है तो इमेज हमारा बिहाइंड द मिरर बनता है, वो भी इरेक्ट और वर्चुअल बनता है। तो एक केस में जब इमेज यहाँ बनती है, हम लोग जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं तो यहाँ इमेज बनती है ना, ठीक है। तो उस केस में जो हम लोग खुद से बनाते हैं वर्चुअल इमेज रहता है। तो देखो ये अगर ऑब्जेक्ट है आपका तो इमेज क्या है ये, तो ये भी सीधा है, ये भी सीधा है और आभासी भी है, क्योंकि हमने क्या किया था, आभास से बनाया हुआ था। तो भाई साहब इस साइड जब बनेगा तो देखो अब इस साइड अब इमेज बन रहा है, और इस साइड क्या है, ओरिजिन के राइट साइड जा रहे हो, और राइट साइड मतलब पॉजिटिव है। दिस मीन्स दैट इसको क्या लोगे, भी इस बार भी क्या लोगे, मिरर से किसकी डिस्टेंस, इमेज की, भी लोगे नेगेटिव। तो एक केस में भाई साहब पॉजिटिव लोगे, भी क्या लोगे, पॉजिटिव। एक केस ऐसा है कि जब वस्तु फोकस और पोल के बीच रखी जाती है तो इमेज सीधा और आभासी बनता है, वर्चुअल इरेक्ट बनता है, तब हम भी क्या लेंगे इस बार, पॉजिटिव, क्योंकि बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म्ड है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। एफ क्या लेंगे, एफ तो गारंटी है भाई साहब, एफ कुछ भी हो जाए हर बार इसी साइड रहेगा। तो एफ कनकेव मिरर में हमेशा नेगेटिव लेना है, क्या लेना है, नेगेटिव। अच्छा सर दो चीज़ और बचा है, आप बता दीजिए। एच क्या है, एच है ऑब्जेक्ट हाइट और एच डैश है इमेज हाइट। अब देखो एच क्या है, एच हमेशा किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल। तो ये नेगेटिव नहीं होगा, भले ही वाई एक्सिस डायरेक्शन में है, लेकिन ये इसके पैरेलल है तो वो ये पॉजिटिव तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी जो भी हाइट होगी हमारी पॉजिटिव होगी। एच क्या होगी, पॉजिटिव। तो सर एच डैश क्या होगा, एच डैश बाकी सब केस में नेगेटिव होगा, लेकिन इस केस में जो हमने बताया कि लास्ट केस है इमेज फॉर्मेशन का, उस केस में नेगेटिव लेंगे। तो एच इस बार क्या लेंगे यहाँ पे, नेगेटिव, क्योंकि हर बार नीचे बनता है। रियल जब भी बनेगा तो एच डैश क्या लेना है आपको, नेगेटिव। इमेज हाइट जो लेनी है वो क्या लेनी है, नेगेटिव। तो दिस इज अ साइन कन्वेंशन फॉर कनकेव मिरर। अभी हम क्वेश्चन भी करके आपको बताएंगे कैसे क्या लेना है, ठीक है। तो ये था साइन कन्वेंशन ऑफ कनकेव मिरर, ओके। अब चलते हैं कन्वेक्स मिरर, देन आई विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन बोथ। तो अब समझते हैं कि साइन कन्वेंशन फॉर कन्वेक्स मिरर, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एकदम आसानी समझना है आपको। कन्वेक्स मिरर बनाते हैं पहले। अच्छा कन्वेक्स मिरर सर वही था ना जो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड था, हाँ बिल्कुल वही था, और पॉलिश्ड इनसाइड था, इस साइड। तो दिस इज योर कन्वेक्स मिरर। वैसे ही एकदम डिट्टो एक्सिस तरह बना लो ताकि कोई कॉन्सेप्ट में कमी ना रह जाए। सर क्या है आपका ओरिजिन, ये है ओरिजिन, ठीक है। अब देखो कन्वेक्स मिरर में होता क्या है कि अपना जो फोकस होता है वो इस साइड होता है और सेंटर कर्वेचर इस साइड होता है।
अब सारे इमेज बनते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट रखी जाती है जब दो केसेस हैं कन्वेक्स मिरर में, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो और जब इन्फिनिटी से पोल के बीच कहीं भी हो तो हमारा क्या होता है। और कन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज बनता है वो वर्चुअल इरेक्ट होता है, सीधा आभासी होता है, तो कोई ख़ास बात नहीं है, यानी हर बार इस साइड बनता है। अच्छा सर, इस साइड का मतलब क्या है, ये देखो एक्स वाई और वाई डैश लाइन है, ये आपका एक्स और एक्स डैश है, तो जिसका मैथ्स क्लियर है वो तो एकदम समझ जाता है, कोई डाउट ही रह नहीं जाता कि अकॉर्डिंग टू एक्सिस यू कैन प्लॉट इट। देखो ओरिजिन के जो भी हम राइट साइड नापते हैं, जो भी मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होता है। यहाँ देखो +1 +2 +3 एंड सो ऑन, इधर पॉजिटिव, इधर सब निगेटिव होंगे, इधर पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होगा। अच्छा बताओ अब फोकस किस साइड है, राइट साइड, तो एफ क्या लोगे हमेशा। तो अब अगर हम मिरर फार्मूला लिखते हैं तो 1/u + 1/v = 1/f। u वही था, v f h एंड h डैश। यू क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बी क्या है इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से सर, पोल से। एफ क्या है फोकल लेंथ, एफ क्या है फोकल लेंथ है सर। फोकल लेंथ क्या होता है, पोल से फोकस के डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है। एच क्या है सर, ऑब्जेक्ट की हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट मतलब सर हाँ वस्तु की जो ऊंचाई है वही ऑब्जेक्ट हाइट है। एच डैश क्या है, इमेज हाइट है, जब प्रतिबिंब बनेगी उसकी ऊंचाई कितनी है वो है। अब समझते हैं क्या लेना है आपको कन्वेक्स मिरर में, पॉजिटिव नेगेटिव क्या लेना है। तो भाई साहब यू ऑब्जेक्ट जब भी रखोगे तो मिरर के इसी साइड रखोगे कन्वेक्स मिरर के, तो गारंटी है। अब देखो ओरिजिन की इस साइड आ रहा हो तो नेगेटिव लिया जाता है सब डिस्टेंस। आई होप आप समझ पा रहे हो, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि अब एक्सिस अगर जानते हो तो गारंटी समझ जाओगे, क्योंकि इस साइड निगेटिव, साइड पॉजिटिव साइड निगेटिव। तो बताओ ऑब्जेक्ट ए बी कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी से पोल के बीच कहीं भी रखा हुआ है, ठीक। तो इमेज उस साइड बनेगी, किसके बीच बनेगी, पोल और फोकस के बीच बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, सब याद है आपको। तो देखो अब इसको बोलते हैं यू। क्यों सर यू क्यों, क्योंकि भाई साहब ये मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो इसको क्या बोलेंगे यू। तो यू सर क्या लेंगे इस केस में, तो कन्वेक्स मिरर में यू जो लोगे निगेटिव लोगे, यानी माइनस लोगे सवाल लगाते समय ऑलवेज। ये सर अच्छा बता दिया आपने ऑलवेज वर्ड, इसका मतलब कंसेप्ट क्लियर हो गया कि यू हमेशा निगेटिव लेना है जब भी सवाल में लिखा होगा उत्तल दर्पण या कन्वेक्स मिरर। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब भाई इमेज जब भी बनेगी तो उस साइड बनेगी राइट साइड, तो राइट साइड सब पॉजिटिव होता है, दिस मीन्स दैट वी प्लस ऑलवेज सर, हाँ ऑलवेज ये भी। तो कन्वेक्स मिरर में काफ़ी केसेस ऐसे ऑलवेज दिखेंगे जो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा अब क्या बचा एफ। एफ देखो कन्वेक्स केस में यही एफ है, इसका बीच का डिस्टेंस एफ है, ये भी क्या लोगे पॉजिटिव ऑलवेज। ओके नेक्स्ट आपका क्या है, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ का हाफ होता है, तो वो भी पॉजिटिव लेना है कन्वेक्स मिरर केस में। एच क्या लेंगे सर, इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट देखो इस साइड रख रहे हो तो हमेशा पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव ऑलवेज। ओके एंड इमेज हाइट क्या लेनी है सर, इमेज देखो हर बार इस साइड बनेगा एच डैश जो कि सीधा और आभासी है, तो ये भी क्या लोगे पॉजिटिव, तो एच डैश भी पॉजिटिव लेनी है ऑलवेज। तो देखो कितना कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। कन्वेक्स मिरर में कोई तो डाउट रहा ही नहीं कि सर सब खाली यू नेगेटिव लेना है, बाकी सब आंख बंद करके पॉजिटिव लेना है। तो ये कसम खा लो साइन कन्वेंशन ऐसे हम लोग समझ में आ गया। ओके तो अब चलते हैं सवालों पर और समझते हैं कैसे सवाल किया जाता है। एक हेडिंग और पढ़ लेते हैं, आवर्धन मैग्नीफिकेशन, जो कि आप सिलेबस में है क्लास 10th NCERT 2022। तो भाई साहब आवर्धन क्या है, आवर्धन कुछ नहीं होता, इट इज़ डिनोटेड बाई m। अब ये होता है h डैश बाई h। h डैश बाई h मतलब अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कर सकते सर कि जो मैग्नीफिकेशन है वो रेशियो ऑफ इमेज हाइट अपन ऑब्जेक्ट हाइट है, एकदम सही यही है, द रेशियो ऑफ इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट इज़ कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। इससे ये बताता है, मैग्नीफिकेशन यह बताता है कि कोई इमेज ऑब्जेक्ट से कितना ज़्यादा मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड मतलब सर मतलब कितना बड़ा है, कितना छोटा है, क्या है, एंड सो ऑन।
ओके। तो मैग्नीफिकेशन नथिंग बट रेशियो ऑफ इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट। ओके, एम की वैल्यू अगर -v/u भी रख देंगे तो h/h हो जाएगी, ये भी फार्मूला है, तो आप इसको याद रखेंगे। ओके, तो छोटा सा टर्मिनोलॉजी थी जो आपको समझना जरूरी था। अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कनकेव मिरर का। 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है, ऑब्जेक्ट रखी है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात करो। बहुत ही आसान है, तो आप लैंग्वेज समझिए क्वेश्चन का। अवतल दर्पण बोला है, पहले सबसे पहले अवतल दर्पण बना लीजिए। ठीक है सर, बना लिए। दिस इज योर अवतल दर्पण। अब यहाँ से 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है, ओके, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ओके, बहुत अच्छी बात है। फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी बताओ, इस साइड होगा उस साइड? तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी इस साइड होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? अब बताओ फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो हम लोग f क्या लिखेंगे? f = 10 सेंटीमीटर। सर एक चीज़ गलती कर रहे हो आप, क्या चिन्ह नहीं लगाया? क्यों चिन्ह? क्या हाँ, चिन्ह लगेगा निगेटिव। क्यों? क्योंकि जो भी फोकल लेंथ होता है कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर में इस साइड बनता है, फोकल लेंथ क्या लोगे नेगेटिव, और कन्वेक्स मिरर में क्या लोगे पॉजिटिव। तो f क्या हो गया -10। अच्छा सर ये क्या है 15 सेंटीमीटर, ये तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो u = u भी क्या लोगे -15 सेंटीमीटर। क्यों सर माइनस क्यों ले रहे हो? क्योंकि ये देखो, अगर फिर वही बात, अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार ज्ञात कीजिए। तो v निकालना है, v सबसे पहले v निकाल लेते हैं। तो v निकालने का एक फार्मूला है मिरर फार्मूला। सो दैट इज़ व्हाट 1/u + 1/v = 1/f। तो रखते हैं 1/u कितना है -15, 1/v एज इट इज़ 1/f -10। ओके, दिस मीन्स दैट 1/v = -1/10। ये उधर जाएगा, जुड़ जाएगा, 1/15 हो जाएगा। यू कैन आल्सो राइट 1/15 - 1/10। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा। हाँ, यहाँ तक तो दिख रहा है। चलिए, तो एलसीएम आएगा इसका, एलसीएम आएगा इसका 30, 30, 15 दूना 30, 2 का 2, 10 तियाँ 30, यानी 2 - 3। ओके, 2 - 3 में से यानी आ गया आपका -1/30। क्या गया भाई साहब -1/30? दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ। यह जाएगा आपका 1/v = -1/30। सो v = क्या गया भाई साहब -30 सेंटीमीटर। यानी जो इमेज बनेगी वो भी इस साइड बनेगी, यहाँ कहीं इधर बनेगी, 30 सेंटीमीटर दूरी पर इधर बनेगी। ओके, तो v आ गया आपका -30 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं, बोला है प्रतिबिंब की स्थिति तो आ गई, 30 सेंटीमीटर इधर बनेगा, ठीक है। अब निकालना है प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। प्रकृति निकालते हैं नेचर, प्रकृति मतलब नेचर होता है, और आकार निकालना है। आकार निकालने के लिए m = v/u यूज करेंगे। तो आपके पास u दिया है -15 सेंटीमीटर, v दिया है -30 सेंटीमीटर, f दिया है -10 सेंटीमीटर, सब निकाल लिए हैं। अब आपको h' निकालना है, यानी जो इमेज बने उसकी ऊंचाई कितनी होगी, हाइट कितनी होगी। तो एक चीज़ जानते हो, m = h/h'/h। m की वैल्यू रख दो -v/u = h'/h। h दिया था आपका, इमेज जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कितनी है 1 सेंटीमीटर, दिस इज h = 1 सेंटीमीटर। क्या रख दो, -v करोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा,
30/u कितना है -15 इक्वल टू एच डैश नहीं पता है, एच लिख दो, यहाँ 1 लिख दो, तो 15 दूना 30, -2 आ गया तो एच डैश आ गया आपका -2 सेंटीमीटर, यानी जो इमेज की हाइट होगी वो -2 सेंटीमीटर होगी। अब लिखते हैं नेचर, ठीक है, नेचर समझते हैं। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ और नेचर लिखता हूँ, इसके अकॉर्डिंग से मैं नेचर लिख सकता हूँ आराम से। देखो नेचर की में क्या होगा, इमेज कैसी आई है निगेटिव, तो इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड होगी। कैसे पता सर? क्योंकि निगेटिव आया है इमेज डिस्टेंस, इसका मतलब वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। तो आपका इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और निगेटिव आया है इसलिए भी क्या है, निगेटिव -30 सेंटीमीटर है इसलिए ये दर्पण के सामने ही बनेगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन आपका आज का। आइए और क्वेश्चन करते हैं कन्वेक्स मिरर पे। तो देखिए कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, मुझे साइन कन्वेंशन लाइन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो आपको भी नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन है आपका कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर के उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति यानी पोजीशन ऑफ इमेज, साइज एंड नेचर फाइंड करो। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, दिस इज योर कन्वेक्स मिरर, इस बार उत्तल दर्पण बोला है, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो आउटवर्ड होगा, एक्सिस बना हुआ वैसे ही, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ताकि समझने के लिए ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब देखो 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर, हमने क्या बताया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वक्रता त्रिज्या इस साइड होती है क्योंकि फोकस इधर होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर f/2 होता है, तो r क्या लेंगे इस बार प्लस सेंटीमीटर, तो एफ इक्वल टू होता है r/2, सो दैट इज व्हाट प्लस 30/2, दैट इज प्लस 15 सेंटीमीटर। अच्छा सर, एक सेशन में आ गया, फोकल लेंथ आपने निकाल दी, एफ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ओके गाइज, अब क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, क्या ये h है? बिल्कुल 5 सेंटीमीटर h दिया है, पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर, कितनी दूरी पर रखी है ये 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, ठीक है सर। तो इसको क्या लिखोगे, ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहा, बिल्कुल, तो u लिख लेंगे, u लिखेंगे -10 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है सर, प्रतिबिंब की स्थिति भी निकालना है, ओके, और h डैश निकालना है आपका, वैसे ही क्वेश्चन है। तो यूज करेंगे मिरर फार्मूला 1/bu + 1/b = 1/f। ओके, आई होप आप देख पा रहे होंगे। तो 1/u, u कितना है -10, भी नहीं पता अननोन है, f कितना है +15 यानी +15 सेंटीमीटर, तो 1/b हो जाएगा 1/15 + 1/10, सो दैट इज़ व्हाट 1/15, 10 का एलसीएम करना जाएगा 30, तो 30 + 3 यानी 5/30। ओके, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है इसका, तो यहाँ से ले सकते हैं 1/b = 5/30, तो b = 30/5, 5 6 जा 30 यानी b = +6 सेंटीमीटर। यानी अब देख लो, आपसे बताया था ना कन्वेक्स मिरर में हमेशा पॉजिटिव इमेज बनती है, तो इसलिए पॉजिटिव यानी इस साइड बनेगी दर्पण के पीछे। तो आई होप आप दिख रहा होगा, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, भी जो आया है आपका 5 × 30 यानी b = +6 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी अब इमेज कहीं यहीं बनी होगी +6 सेंटीमीटर पर।
यहाँ कहीं ये है। अब कितना हाइट है इसका इमेज का वो निकाल लेते हैं। तो m इक्वल टू होता है h डैश बाई h, a माइनस v बाई u होता है। तो h डैश क्या लिखेंगे नहीं पता, h डैश h लिख देंगे। h कितना है, इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर। v कितना है आपका 6, u कितना है -10, तो माइनस प्लस हो जाएगा 10, इसको h बाई 5। तो 6 5 जा 30 इक्वल टू 10 h डैश, ठीक है 10 h डैश। दिस मीन्स दैट यहाँ आपका लिखेंगे h डैश इक्वल टू 30 बाई 10 एंड 10 h डैश आ गया +3 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए बताया क्या था साइन कन्वेंशन में कि जो h डैश भी आएगा वो भी पॉजिटिव होगा, v भी पॉजिटिव आया था यहाँ +6 सेंटीमीटर, सब पॉजिटिव आया बस u को छोड़ करके। तो नेचर लिख लेते हैं, प्रकृति लिख लेते हैं हम लोग। नेचर क्या है, ठीक है प्रकृति। आई होप आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख तो रहा है। तो पहला पॉइंट इमेज दर्पण से पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। इमेज दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। तो यहाँ तक आपको लिखना है। सीधा है तो आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। तब कोई कन्फ्यूजन रह ही नहीं गया, हमने पूरा निकाल के दिखा दिया आपको सब कुछ। यू क्या लेना है, बी क्या लेना है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या लेना है एंड सो ऑन। तो आई होप आज आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में जरूर करें और बोर्ड में अच्छा स्कोर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।